हरप्रीत, आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिविटी को लेकर। बच्चों में क्या सिम्टम्स रहते हैं जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज होते हैं। बच्चे एक जगह स्टिल होकर बैठ नहीं पाते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं और चीज़ों में, फर्नीचर में बम्पिंग करते हैं। इसके अलावा बहुत डिसऑर्गेनाइज वे में बिहेव करते हैं। अटेंशन स्पैन बहुत कम रहता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और कोई भी काम, सिंपल सा टास्क भी करने में उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा अग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है और अपने इमोशन को रेगुलेट करने में उन्हें डिफ़िकल्टी रहती है। ये सब चीज़ें अगर आपके बच्चे में हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए जो सेंसी डाइट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले जानना कि हमारे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी का रीज़न क्या है। हाइपर एक्टिविटी का रीज़न रहते हैं सेंसी इश्यूज़। बच्चों में सेंसी डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो सेंसेशन उन्हें चाहिए वो पूरा मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से बच्चे उसे सीख करने के लिए लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं और काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। कुछ ऐसे सेंसी इश्यूज हैं, चाहे वो सेंस उनकी वेस्टिबुलर है या फिर प्रोप्रोसेप्टिव। इसके अलावा टेक्टाइल, लाइट्स, ये सब चीज़ें उन्हें हाइपर कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनकी सेंसेस को समझें कि हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए जो मैं सेंसी डाइट आपके साथ शेयर करने वाली, उसमें मैंने वो सभी सेंसरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की हैं जो हेल्प करेंगी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करने में, उन्हें शांत रखने में। इसके अलावा उनके अटेंशन स्पैन को बढ़ाने में, उनके अग्रेशन को कम करने में, इम्पल्सिविटी को कम करने में, इमोशंस को रेगुलेट करने में और ऑर्गेनाइज वे में बिहेव करने में। मैं बात करूँगी वेस्टिबुलर की। वेस्टिबुलर जो सेंस है हमारे बच्चों में, बच्चे लगातार आपने देखा होगा कि बच्चे लगातार जंपिंग करते हैं या बम्पिंग करते हैं, चीज़ों में क्रैश करते हैं, इसके अलावा इधर उधर घूमते हैं। उनके लिए ज़रूरी है उन्हें वेस्टिबुलर इनपुट देना, जो हम उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज के थ्रू देते हैं जिससे कि बच्चे काफ़ी देर तक शांत बने रहें। बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों को एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ करवाना। जब आपके बच्चे में ज़्यादा एनर्जी है, उसे बच्चा इधर उधर दौड़ कर वेस्ट कर रहा है, ज़रूरत है ऐसे में उन्हें मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ देने की, जैसे कि पंच बैग पे पंचिंग करना। इसके अलावा मैंने उसे थेराबैंड या इलास्टिक दे सकते हैं। थोड़ा थिक इलास्टिक लीजिए, इससे बच्चों की स्ट्रेचिंग होती है जो कि बच्चों को वेस्टिबुलर इनपुट देती है। इसके अलावा फ्रॉग वॉक, एनिमल वॉक, ये क्रॉलिंग, ये सभी चीज़ें बच्चों की एनर्जी बर्निंग के लिए बहुत यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा जो मैं करवा रही हूँ, बच्चे को व्हील बैरो करवा रही हूँ। व्हील बैरो इज़ द बेस्ट एक्टिविटी फॉर हाइपर एक्टिव किड्स। रोटेट हेड का ये पोज बच्चों को वेस्टिबुलर इनपुट देने में हेल्प करता है, जो कि बच्चों को काफ़ी देर तक शांत बनाए रखता है। आप बच्चे का ड्यूरेशन जो है इस पोज का 45 सेकेंड से 1 मिनट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ पॉइंट टू पॉइंट जंपिंग कहूँगी इसको, कि बच्चे को एक मैट से दूसरे मैट पर जंप करना है, वापस फिर उसे उसी मैट पर जंप करना है। योगा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है और साथ ही बच्चों की एनर्जी बर्निंग में भी हेल्प करता है। बच्चे काफ़ी देर तक इसे शांत बने रहते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को शांत बनाने में हेल्प करता है। अगर हम सेंसी डाइट इस तरह से बच्चों को देते हैं, डेली रूटीन में देते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों के बिहेवियर में इंप्रूवमेंट आने वाली है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि वाकई में ये एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। रहती है प्रोप्रोसेप्टिव सेंस। प्रोप्रोसेप्टिव सेंस का मतलब है कि बच्चों को प्रेशर की ज़रूरत रहती है, जिससे बच्चे लगातार उस प्रेशर को सीख करने के लिए घूमते रहते हैं। उनका स्टिल ना बैठ पाना, उनकी रेस्टलेसनेस की वजह जो है वो रहती है उनका प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम सही से वर्क ना करना। उसके लिए हम उन्हें कुछ ऐसी कामिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे कि बच्चों की प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट मिले, उन्हें वो डीप प्रेशर मिले जो उनके लिए ज़रूरी है उनको काम रखने में। बच्चों के लिए रिलैक्सिंग एक्टिविटी जिसमें बच्चों को डीप प्रेशर मिले, बच्चों का दिमाग शांत हो, ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रॉकिंग चेयर पर स्लो रॉक करना, ज़्यादा फास्ट ना करे बच्चा, इस बात का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हाइपर बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं रॉकिंग, तो आपको उनको बताना है कि आपको स्लो मोशन में रॉकिंग करनी है। इसके अलावा हैवी बैग एक्टिविटी, हैवी बैकपैक बच्चे को देकर उसे बोलना स्टेज पर चढ़ने के लिए। फॉर डीप प्रेशर थेरेपी, बॉल के ऊपर बच्चा लेटा हुआ है और हल्का हल्का रॉक कर रहा है। ये एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को रिलैक्स करने के लिए, उन्हें वो सेंस इनपुट देने के लिए, प्रेशर देने के लिए, जो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके अलावा इस एक्टिविटी को आप पजल्स दे सकते हैं बच्चे को, उसे बोलिए कि बॉल के ऊपर बैठे वो पजल को बनाए। इससे जो है बच्चे ब्लॉक्स को खाली जोड़ भी रहा है, तब भी बच्चों के लिए यूज़फुल है, क्योंकि बच्चे की बॉडी को वो डीप प्रेशर मिल रहा है बॉल के साथ में। थेरेपी बॉल के ऊपर हल्का हल्का बाउंस करना काफ़ी यूज़फुल रहता है बच्चों के लिए, बच्चे इससे काफ़ी शांत होते हैं।
हार्ड क्ले को यूज़ करना प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जब आप हार्ड क्ले को यूज़ करते हैं, मैंने अलग अलग पीसेस रखे हैं, उस बच्चे को बोल सकते हैं हम कि इनको इकट्ठा करके एक बॉल बनाए। जब बच्चा उसे स्क्वीज़ करता है उसमें बच्चे की काफ़ी एनर्जी जाती है। इसके अलावा उसे वो प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट मिलता है जो हेल्प करता है उसको शांत रहने। अब मैं बात करूंगी टैक्टाइल की। टैक्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप कहेंगे कि टैक्टाइल का हाइपर एक्टिविटी से क्या रिलेशन है। जिन बच्चों को टैक्टाइल सेंस के इश्यूज रहते हैं वो बच्चे लगातार मूव करते रहते हैं अलग अलग टेक्सचर्स को छूने के लिए, अलग अलग सरफेसेस को टच करने के लिए, उन्हें फील करने के लिए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उनके सेंसरी डाइट में कुछ ऐसी टैक्टाइल एक्टिविटीज़ दें। टैक्टाइल इनपुट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, खासकर अगर वो आपके बच्चे को कामिंग इफेक्ट दे। आप उसकी हथेली को दबाइए, जिसे कहते हैं हम हैंड स्क्वीज़ करना। इससे आप देखेंगे कि बच्चे अपने आप रिलैक्स फील करते हैं। इसके अलावा आर्म्स को स्क्वीज़ करना, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। फिंगर टिप्स जो है, फिंगर टिप्स को अच्छे से पॉइंट्स को, जो फिंगर टिप्स हैं उनको प्रेस करना, ये भी। इसके अलावा बच्चों को स्क्वीज़ी बॉल देना बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करता है, उनके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, उन्हें वो टैक्टाइल इनपुट देता है जो ज़रूरत रहती है उनको काम रखने में। इसके अलावा उन्हें विजुअल स्टिमुलेशन भी मिलता है, इस चीज़ से बच्चे इसे एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वन जो है उसमें है डीप ब्रशिंग। डीप ब्रशिंग को आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि डीप ब्रशिंग को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जब ऊपर से नीचे स्ट्रोक्स, कम से कम 10 से 15 स्ट्रोक्स आप एक एक टाइम पर एक एक जगह पर देंगे, ये बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहता है और बच्चों की टैक्टाइल नीड्स को पूरा करता है। इसके अलावा क्ले देना, क्ले बच्चों के लिए कामिंग इफेक्ट देती है, क्ले बच्चों को शांत बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा उन्हें प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट मिलता है। या फिर सेंसरी टूल्स उन्हें देना, जो बच्चे चीज़ों को टच को फील करना चाहते हैं, अलग अलग टेक्सचर को फील करना चाहते हैं, उन्हें आप अलग अलग तरह के टेक्सचर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है काइनेटिक सैंड। काइनेटिक सैंड के कामिंग इफेक्ट्स आप तो जानते होंगे कि कितना ज़्यादा यूज़फुल रहती है, बच्चों को शांत बनाने में बहुत हेल्प करती है। इसका इफेक्ट बहुत सूदिंग और कामिंग होता है बच्चों के लिए। आप उन्हें सिंपली खेलने के लिए दे दीजिए या फिर उनमें चीज़ें हाइड कीजिए, उसे बोलिए ढूंढने के लिए। इसके बाद मैं बात करूँगी जो नेक्स्ट सेंस रहती है वो रहती है ऑडिटरी। ऑडिटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऑडिटरी में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे तेज़ आवाज़ से बहुत हाइपर हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हमारा बच्चा किसी चीखने की आवाज़ से हाइपर होता है, आपको लगता है कि आपका बच्चा उससे इरिटेट होता है, तो आप कोशिश कीजिए उसे एक शांत जगह में रखने की, क्योंकि जिन बच्चों को ऑडिटरी इश्यूज रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा शोर भी काफ़ी ज़्यादा अनबेरेबल होता है और बच्चे उससे टॉलरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अग्रेसिव होकर हाइपर होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है हम उन्हें या तो नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स दें या फिर वाइट साउंड मशीन दें। इसके अलावा उसे शांत माहौल में रखने की कोशिश करें और उन्हें कॉमिंग और सूदिंग म्यूजिक दी। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेंस है जिसकी मैं बात करूंगी वो है विजुअल। विजुअल सेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि बच्चे लगातार, जिन बच्चों को विजुअल इनपुट की ज़रूरत होती है वो विजुअल को लेने की कोशिश करते हैं, काम पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि ब्राइट लाइट्स उन्हें अट्रैक्ट करती हैं या खिड़की के बाहर का व्यू उन्हें पसंद आता है, सूरज की रोशनी उन्हें अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर आपने कुछ कलरफुल चीज़ें रखी हैं तो उन्हीं में लॉस्ट होकर रह जाते हैं और काम पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें विजुअल इनपुट उन्हें बैठे बिठाए दें, ताकि उन्हें इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत महसूस ना हो। हम उन्हें डिम लाइट्स दे सकते हैं। अलावा उन्हें ब्लू और ग्रीन लाइट्स जो हैं वो काफ़ी कामिंग और सूदिंग इफेक्ट रहता है उनका, आप वो लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। विजुअल कामिंग विजुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों को शांत रखने में। जो बच्चे हाइपर रहते हैं, कुछ ऐसे विजुअल्स आप उन्हें दे सकते हैं, कुछ ऐसी सेंसरी बॉटल्स दे सकते हैं उन्हें, ताकि बच्चे उन्हें देखें। पानी का व्यू हो या एक्वेरियम हो, फिश हो, ये बच्चों को काफ़ी शांत बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा वाटरफॉल, पानी हर तरह से बच्चों को शांत करने में हेल्प करता है। आप चाहे तो ग्लिटर बॉटल्स बना सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी ओरल इश्यूज़ की। जिन बच्चों को ओरल मोटर डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, ओरल मोटर इनपुट चाहिए, उनको लगातार चीज़ों को ढूंढते रहते हैं अपने मुंह में डालने के लिए, क्योंकि उनको नीड है, उन्हें वो सेंसरी इनपुट नहीं मिल रहा है, उनके लिए सफिशिएंट नहीं है वो सेंसरी इनपुट जो उन्हें रोज़ाना मिलता है। तो वो एक्स्ट्रा इनपुट को लेने के, क्योंकि उनकी नीड ज़्यादा है, इसके लिए वो आसपास पड़ी चीज़ें ढूंढते रहते हैं और उन्हें लगातार मुँह में लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम ड्रिंकिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ, थिक लिक्विड को पीना, इसके अलावा हम बच्चों को लॉलीपॉप को सक ऑन करने के लिए कह सकते हैं। च्यू ट्यूब को आप कुछ सेकंड्स के लिए बच्चे को बोल सकते हैं अपने दांतों के बीच में रखने के लिए, जिससे बच्चे को डीप इनपुट मिलता है जो कि हेल्प करता है बच्चों को शांत रखने में। और इसके अलावा जिन बच्चों को वर्बल स्टीमिंग रहती है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये चीज़ें बच्चों को ओरल स्टिमुलेशन देती हैं जिससे कि बच्चे काफ़ी टाइम तक शांत बने रहते हैं। इसके अलावा आप उन्हें च्यू ट्यूब दे सकते हैं। च्यू ट्यूब उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो उन्हें वो प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट भी देती है जो हेल्प करता है उन्हें शांत रहने में।
इसके अलावा जो एक और सेंस रहती है हमारी, वो रहती है ऑल्फैक्टरी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ बच्चे चीज़ों को स्मेल करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं और काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उनके स्मेल के इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं कि कभी वो लोगों के बालों को या उनके कपड़ों को, जो बच्चे हाइपर रहते हैं, अगर बच्चा आपका इस वजह से हाइपर है आपको लगता है, तो आप उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जैसे कि उसे लेवेंडर, वनीला या रोज़, ये सभी स्मेल जो है बच्चों को कामिंग इफेक्ट देती हैं, बच्चों को शांत रखने में हेल्प करती हैं। उनके लिए आप ये एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं शांत रहने के लिए। इसके अलावा उनके डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करना जो कि बच्चों को शांत बनाए रखे, जैसे कि वार्म वाटर से उन्हें बेदिंग करवाना। इसके अलावा उनके टल्कम पाउडर कुछ ऐसा ढूंढना जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेवेंडर या रोज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि बच्चे उससे शांत बने रहते हैं। और सोप का चुनाव जब आप करते हैं तो सोप भी ऐसा हो जो बच्चों को, जिसकी स्मेल से बच्चे शांत रहें, जैसे कि रोज़ ले सकते हैं, को लेवेंडर सोप, ये चीज़ दे सकते हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों के साथ, अगर हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ में अगर आप इस सेंसी डाइट को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों के बिहेवियर में आप इम्प्रूवमेंट देखने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।